हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक त्रिभुज में असमीकाएँ, समीकाएँ तो आप पढ़ चुके हैं जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। इसमें असमीकायों का अर्थ होता है अगर इनमें से कोई चिन्ह हो, ये बड़ा है, छोटा है, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है, तो उसे असमीका कह देते हैं। तो पहली है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं, मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए, असमान हैं, तो लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। लंबी भुजा के जो सामने वाला कोण है वो छोटी भुजा के सामने वाले कोण से बड़ा होता है। देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। अब इसमें अगर ए बी ए सी से बड़ी भुजा है, ये बड़े जहाँ मुंह खुला होता है वो बड़ी भुजा है ना, तो ए बी ए सी से बड़ी भुजा है अगर, तो ए बी के सम्मुख कोण, सामने वाला कोण कौन सा है, कोण सी। तो कोण सी किससे बड़ा होगा, कोण बी से। जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण लेना है आपने। ए बी के सामने वाला कोण सी है और ए सी के सामने वाला कोण, ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है, बी है। तो कोण सी कोण बी से बड़ा हो गया, ठीक है। इसका विलोम भी सही है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। अब ये त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। यदि कोण आर कोण क्यू से बड़ा है तो कोण आर की सम्मुख भुजा कौन सी है, सामने वाली पी क्यू। तो पी क्यू पी आर से बड़ी यानी कि लंबी भुजा होगी, ठीक है। इन पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 7.4। आइए वो कर लेते हैं। प्रश्नावली 7.4, पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लेकिन आपने यहाँ उसको सिद्ध करके बताना है। कैसे सिद्ध करेंगे, ऊपर जो असमीका आपने पढ़ी हैं उनसे ये बड़ी आसानी से सिद्ध होगा। तो हमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। क्या हमने दर्शाना क्या है कि AC यानी कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ये दर्शाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये दर्शाना होगा कि AC AB से बड़ी है और AC BC से भी बड़ी है। अगर ये आपने दर्शा दिया तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं उत्पत्ति कैसे होगी इसकी। त्रिभुज ABC में आप कोण B को 90 डिग्री ले रहे हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी। तो आप कोण A और कोण C का योग 90 हुआ क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण B क्या है, 90 डिग्री। तो कोण A और कोण C दोनों का योग 90 डिग्री है, यानी कि कोण A भी 90 से छोटा हुआ और कोण C भी 90 से छोटा हुआ। यदि कोण B 90 है तो कोण A क्या है, 90 डिग्री से छोटा हुआ। तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, कोण A छोटा है किससे, 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री की जगह हमने क्या ले लिया, कोण B, क्योंकि कोण B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब कोण A छोटा है कोण B से, तो कोण A की सम्मुख भुजा देखेंगे। कोण A की, ये कोण A है ना आपके पास, कोण A, इसकी सम्मुख भुजा सामने वाली ये BC है। और कोण B की, ये कोण B है, इसके सम्मुख भुजा AC है। तो कोण A की सम्मुख भुजा BC है और कोण B की सम्मुख भुजा AC है, तो BC AC से छोटी हो गई। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो AC BC से लंबी भुजा है। एक तो ये हो गया। इसी प्रकार अगर आप चलें तो कोण C 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री की जगह क्या लिख लिया हमने, कोण B, क्योंकि कोण B 90 डिग्री का था। तो कोण C कोण B से छोटा हुआ। तो कोण C के सामने वाली भुजा अगर आप लें तो वो AB है, तो वो AB किससे छोटा हो गया, AC से। तो यहाँ हमने क्या सिद्ध कर दिया कि AC AB से लंबी भुजा है। यहाँ क्या सिद्ध किया था कि AC BC से लंबी भुजा है। तो इन दोनों से क्या हो गया, इन दोनों से क्या सिद्ध हो गया कि AC सबसे लंबी भुजा है, क्योंकि AC BC से भी बड़ी है, AC AB से भी बड़ी है, तो AC क्या है, सबसे लंबी भुजा है। अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। ये भुजाएं बढ़ा दी हैं P और Q बिंदुओं तक। साथ ही कोण PBC, कोण PBC किससे छोटा है, कोण QCB से छोटा दिया गया है। और दर्शाइए कि AC AB से बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, दिया क्या है आपको वो लिख लिया आपने। फिर सिद्ध क्या करना है, AC AB से बड़ी भुजा है। और कैसे इसको सिद्ध करेंगे आप देखिए ध्यान से। देखिए ये आप आकृति में ये वाला कोण यानी कि कोण ABC, इसका नाम क्या है, कोण ABC, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 होगा क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं सीधी रेखा के ऊपर ये दोनों।
कोण PBC और कोण ABC, ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो दोनों का योग 180 हुआ। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर 180 रैखिक युग्म। तो कोण PBC क्या हो गया, इसको उधर ले जाए तो माइनस का हो गया 180 माइनस कोण ABC। कोण PBC का मान हो गया 180 माइनस कोण ABC। इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, कोण ACB यानी कि ये वाला कोण और ये नीचे वाला कोण कोण QCB, इन दोनों का भी योग 180 है, रैखिक युग्म बनता है। तो वो लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, कोण ACB प्लस कोण QCB बराबर 180 डिग्री। तो कोण QCB क्या हो गया 180 माइनस कोण ACB, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब हमें दिया क्या गया है प्रश्न में कि कोण PBC छोटा है कोण QCB से, लेकिन कोण PBC का क्या मान निकाला हमने, 180 माइनस कोण ABC लिख दिया उसकी जगह, और कोण QCB की जगह क्या लिख दिया, 180 माइनस कोण ACB लिख दिया। ठीक है जी, तो पहला स्टेप तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ये माइनस का कोण है, जो असमिका होती हैं उसमें दोनों साइड कोई भी चीज़ प्लस या माइनस की जा सकती है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, ये माइनस है कोण ACB, इसको उस तरफ ले जाएंगे और ये कोण ABC इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ये उधर आके प्लस का हो गया कोण ACB, ये उधर जाके प्लस का होगा कोण ABC। ठीक, अब दोनों तरफ 180 है, 180 कट जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि असमिका के दोनों तरफ से कुछ घटाया जोड़ सकते हैं, तो 180 हम दोनों तरफ से घटा दें तो ये कट जाता है। तो क्या बचता है, कोण ACB छोटा है कोण ABC से। कोण ACB छोटा है कोण ABC से, तो कोण ACB की सम्मुख भुजा देखिए, कोण ACB ये वाला कोण है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। तो कोण ACB के नीचे AB लिख दिया। कोण ABC की सम्मुख भुजा है AC, तो उसके नीचे AC लिख दिया। तो AB छोटा है AC से, यानी कि इससे क्या सिद्ध होता है कि AC लंबी भुजा है AB से। तो सिद्ध हो गया आपका प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति में कोण B कोण A से छोटा है तथा कोण C कोण D से छोटा है। दर्शाइए कि AD छोटा है BC से। तो जो दिया गया है पहले आपने लिख लिया कि कोण B कोण A से छोटा है, कोण C कोण D से छोटा है। सिद्ध करना है कि AD छोटा है BC से। तो त्रिभुज OAB में पहले देखिए आप, त्रिभुज OAB में इसमें क्या दिया है, कोण B कोण A से छोटा है, कोण B कोण A से छोटा है। कोण B की सम्मुख भुजा देखिए, कोण B के सामने वाली भुजा OA है, तो OA लिख दिया उसके नीचे। कोण A की सामने वाली भुजा कौन है, कोण A की सामने वाली भुजा OB है, ये लिख लिया। तो ये इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसे ही इस त्रिभुज में आ जाइए आप, त्रिभुज ODC में। ठीक है जी, तो कोण C कोण D से छोटा है, ये आपको दे रखा है। कोण C कोण D से छोटा है, तो कोण C के सामने वाली भुजा देखिए OD है, उसके नीचे लिख दिया। कोण D के सामने वाली भुजा OC है। अब एक और दो समीकरण आपके पास बन गए, लेकिन आप जो सिद्ध करना उसे ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें AD और BC है। AD ये पूरी भुजा AD, तो AD किसका योग है, AO प्लस OD। AO में अगर OD जोड़ दें तो AD बनता है, और BO में अगर OC जोड़ दें तो BC बनता है। तो ये कैसे आएगा, AO में अगर OD जोड़ दें और BO में अगर OC जोड़ दें, तो यानी कि हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, OA प्लस OD छोटा है OB प्लस OC से, ही प्राप्त होगा। OA प्लस OD आ जाता है AD, OB प्लस OC आ जाता है BC, तो AD BC से छोटा हो गया। तो यही दर्शाना था आपने, तो ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि आपका होमवर्क क्या है आज का। तो होमवर्क पर ये जो सर्व समीकाएँ असमिकाएँ आपने की हैं, इन पर ही बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं। पहला ये है, ठीक है जी, और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका। तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपने कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते हैं।